एक दिन एक आदमी राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। दरबार में बैठे लोग उसकी काबिलियत के बारे में जानने के इच्छुक थे। आदमी ने दावा किया कि वह किसी भी जानवर को देखकर उसकी पहचान बता सकता है। राजा ने संविधान समझा और उसे अपने घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। तत्कालीन खुशी के माहौल में सभी को इसकी काबिलियत पर विश्वास हो गया। कुछ ही दिन बाद राजा ने अपने सबसे महंगे और प्रिय घोड़े के बारे में सवाल किया। उसने आश्वासन दिया कि घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा हैरान हुआ और उसने जंगल से घोड़े वाला को बुलवा लिया। घोड़े वाले ने कहा कि घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी मां की मौत हो गई थी और इसे एक गाय के दूध पर बड़े हुए थे। दरबार में सबने साधारण से घोड़े की पेचीदगी पर ध्यान दिया। राजा ने अपने नौकर से पूछा, वह ये बात कैसे जान गया? नौकर ने सरलता से कहा, जब वह घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा हमेशा सिर उठाकर खाता है। राजा की आंखों में गर्व की चमक थी। उसके पास वह अमूल्य काबिलियत थी जिसने उसे रानी के महल में स्थान दिलाया। लेकिन समय बीतने के साथ राजा ने रानी के बारे में राय मांगी। नौकर ने रानी की विशेषताएं बताईं, यह कहकर कि तौर तरीके रानी जैसे हैं, लेकिन वह पैदाइशी नहीं है। तो राजा ने हैरान होकर अपनी सास को बुलाया और सत्य जानने की कोशिश की। सास ने स्वीकार किया कि उसकी बेटी की मौत हो गई थी और रानी को अपनाया गया। राजा फिर से नौकर से पूछता है कि उसे कैसे पता चला। नौकर ने सफाई दी कि रानी की सेवा करने का तरीका जमीन वालों से भी बुरा है। राजा को उसकी गहरी जांच पर गर्व हुआ। आखिरकार राजा ने अपने बारे में पूछा, क्या मैं राजा का बेटा हूँ? नौकर ने कहा, आप राजा के बेटे नहीं हैं। राजा गुस्से में भर गया, लेकिन जान की सलामती का वादा किया था। बाद में जब उसने अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि वह एक चरवाहे का बेटा है। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि यह सब उसे कैसे पता चला। नौकर ने उत्तर दिया, जब राजा लोगों को इनाम देता है तो वह हीरे मोती देता है, लेकिन आप केवल भेड़ बकरियां और भोजन देते हैं। उसकी इस बात ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी व्यक्ति की असलियत उसकी पहचान और उसकी नीयत से होती है, न कि उसके पास की धन दौलत से।